किसानों का संग्राम अभी रुका भी नहीं। सरकार ने एक और कानून पारित कर दिया और वो कानून पारित किया है हिंदुस्तान के उन सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आज हम पहले आपको बताएंगे ये पीएफ होता क्या है, सरकार ने जो ये कानून पारित किया है असल में ये कानून है क्या और ये कानून पीएफ है क्या, कानून पारित करने की क्या योजना है, आखिर सरकार चाहती क्या है, क्या सरकार अपने खजाने को भरने के लिए गरीब मजदूर कर्मचारी को परेशान करना चाहती है या उनके भले के लिए सरकार नए नए कानून पारित कर रही है। तो पहले हम बात करते हैं पीएफ की, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसका 12% उसकी सैलरी का 12% जो उसका भत्ता होता है, भत्ते का 12% जो अमाउंट कटता है वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। जो प्रोविडेंट फंड में वो सेव हो जाता है और 12% कर्मचारी का कटता है और 12% उस पर कंपनी देती है। तो इस तरह 24% प्रोविडेंट फंड एक कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि में जमा हो जाता है ईपीएफओ में। अब इस पे अगर वो 12% कर्मचारी का पैसा कट रहा है और 12% कंपनी देती है, 24% कटने के बाद इस पे जो सरकार के पास ये पैसा जाता है ये 8.65% ईयरली इंटरेस्ट रेट वहां सरकार प्रोवाइड कराती है। अगर किसी भी कर्मचारी को 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल नौकरी करते करते हो गए और उसे कभी भी पैसे की जरूरत होती है तो वो पीएफ से अपना पैसा निकाल सकता है जो उसे विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाता है। तो ये था पहले का कानून जो सही भी था। अब सरकार ने एक नई योजना बनाई है, एक इन कर्मचारियों के लिए, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया कानून लाए हैं जिसमें जो पहले मैं ये बता दूं आपको कि हिंदुस्तान में 2,15,00,000 सरकारी कर्मचारी हैं और 2,70,00,000 गैर सरकारी कर्मचारी वो हैं जो परमानेंट जॉब करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने का, 18 महीने का, वहां हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये कानून सभी के लिए पारित होता है, लेकिन सिर्फ अभी जो कानून पारित किया गया है ये गैर सरकारी और सरकारी उन लोगों के लिए पारित किया गया है जो परमानेंट जॉब करते हैं। तो ये कानून है क्या? एक बहुत आसान भाषा में इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। असल में ये कानून क्या है? तो ये कानून है उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी कंपनी में बहुत समय से काम कर रहे हैं और कभी भी जरूरत के समय अपना पैसा निकाल सकते हैं, मगर अब वो अपना पैसा किसी भी जरूरत के समय नहीं निकाल सकते क्योंकि सरकार ने ये कानून पारित कर दिया कि आप जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं होगी, आप वरिष्ठ नागरिक नहीं होंगे, आपका रिटायरमेंट नहीं होगा, तब तक आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि सरकार के खजाने में पैसा जमा होना जरूरी है जिससे देश चलाया जा सके। एक बंदा, एक नौकरी वाला, एक कर्मचारी अगर आज जॉब के लिए अप्लाई करता है, आज जॉब लग जाती है तो उसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच होती है। तो वो वरिष्ठ नागरिक करीब करीब 60 साल होने का इंतजार करेगा कि तेरा जो पीएफ कट रहा है, हमारा जो पीएफ कट रहा है वो 60 साल बाद हमें मिलेगा। हमारा जो बुढ़ापा है वो तो सेफ हो गया, मगर जो हमारी बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती हैं जो हम उस पीएफ के पैसे से निपटाते हैं, जो निपटाते आए हैं लोग, अब वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। अगर सरकार इसे चाहती क्या है, इस तरह का कानून बनाने से सरकार को क्या फायदा होने वाला है, अब हम ये बताते हैं कि सरकार को ये फायदा होने वाला है। अभी तक आपके जो पैसा कटता था उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाता था और इंटरेस्ट के साथ जब भी आपको जरूरत होती थी तो आपको 7 डेज से 10 डेज के बीच में आपके पैसे को, आपके पीएफ को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। मगर अब वो पैसा सरकार के पास सेफ हो गया। लगभग 2,15,00,000 सरकारी कर्मचारियों का और 2,70,00,000 गैर सरकारी कर्मचारियों का, और हर रोज जो 6 महीने 12 महीने 18 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, उन सभी का पैसा सरकार के पास सेफ हो गया। अभी सरकार जो बात कर रही है सिर्फ 2 करोड़
15 लाख सरकारी कर्मचारियों की और 2 करोड़ 70 लाख गैर सरकारी उन कर्मचारियों की जो परमानेंट हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले किसी भी कर्मचारी की यहाँ बात नहीं की गई। उनको जो पैसा दिया जाएगा, पीएफ दिया जाएगा, दिया विद इंटरेस्ट जाएगा, लेकिन जब उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होगी। अब उस पैसे को सरकार 30 साल, 35 साल, 25 साल अपने इस्तेमाल में ले सकती है। वो पैसा सरकार के खजाने में पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि सरकार का खजाना धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कर्मचारियों का खजाना धीरे धीरे घटने लगेगा। और अगर कर्मचारी को उस पीएफ के पैसे की जरूरत होती है तो वो नहीं निकाल सकता और वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अब आगे ये देखना है कि सरकार उसके ऊपर कोई और कानून पारित करती है या नहीं। क्या कर्मचारी इस कानून को मानेंगे? अभी इस कानून को गोल गोल घुमाया जा रहा है। इस कानून के बारे में लोगों को बताया नहीं जा रहा। इस कानून को सिर्फ और सिर्फ अभी अच्छा ही समझाया जा रहा है कि ये कानून उन कर्मचारियों के लिए अच्छा सिद्ध होगा जो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं। मगर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की उम्र 25 साल है, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 45 साल उसकी उम्र हो जाती है। वो अपनी बेटे की शादी करना चाहता है। उसकी जो सैलरी आती है वो घर के खर्चे में खत्म हो जाती है। अब अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहता है या अपना घर बनाना चाहता है या बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो वो करना चाहता है, तो अब करेगा कैसे? पहले होता क्या था? पहले उस पैसे को, जो पीएफ का पैसा था, उसे इस्तेमाल कर सकते थे, उसे निकाल सकते थे, उसे निकाल के अपने काम में ले लिया जाता था और अपने बेटे बेटी की शादी कर दी जाती थी या अपना घर या जो भी कोई भी जरूरत हो उसे इस्तेमाल में ले लिया जाता था। मगर अब अगर आपकी बेटी जवान है, आपका बेटा जवान है, आपके लिए रहने के लिए घर नहीं है और आपको घर बनाना है, शादी करनी है, तो अब आपको 60 साल या तो इंतजार करना पड़ेगा कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आप कोई भी काम कर सकते हो, जब आप पीएफ का पैसा आएगा। अगर आप 60 साल इंतजार नहीं कर सकते तो आप उस कर्ज के बोझ तले दब के मर जाओगे जो कर्ज आप बैंकों से लेते हो। अगर हमें कोई भी जरूरत है तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा, चाहे बैंक से लें, चाहे साहूकार से लें। अगर साहूकार से हम कर्जा लेते हैं तो 3% से 5% मंथली वो इंटरेस्ट लेते हैं। अगर बैंक से लेते हैं तो 12 से 24% हमसे ईयरली वो इंटरेस्ट लेते हैं। और उनका अगर एक आधी ईएमआई टूट भी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ के इतना ज्यादा हो जाता है तो बैंक का पैसा नहीं दिया जाता। बैंक का पैसा अगर दे भी दिया जाता है तो हम अपने जो सैलरी है, सैलरी की कटौती करके ही बैंक के पैसे को दे सकते हैं। अगर हम अपनी सैलरी की कटौती करेंगे तो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? अब आपको 60 साल तो कम से कम इंतजार करना होगा कि 60 साल के जब आप वरिष्ठ नागरिक होंगे, आपके जीवन को सुरक्षित रखा जाएगा, सरल, और आपको एक सहारा दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि आपके अगर बच्चे आपकी सेवा नहीं करते, आपके बच्चे आपको अपने पास नहीं रखते और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप अपनी पीएफ प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हैं और उस फंड से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं, आप जितने साल भी जिए। मगर एक बात यहाँ वाजे है कि आजकल उम्र कितनी होती है व्यक्ति की? 70 साल, 80 साल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 साल में ही जिनकी डेथ हो जाती है। और 60 साल आपने इस पीएफ को निकालने का एक टारगेट रख दिया कि 60 साल से पहले आप इस पीएफ को नहीं निकाल सकते। फिर वो अपने जो कारोबार हैं, जो अपने काम हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, उन्हें कैसे करेगा, कैसे निपटा सकेगा उन कामों को? ये सरकार से पूछने वाला सवाल है। और शायद अभी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें इस कानून के बारे में नहीं पता। अगर इस कानून के बारे में उन्हें पता चलता है, उन्हें इस कानून के बारे में जिक्र होता है, तो बिल्कुल ये भी क्लियर है कि इसके ऊपर कर्मचारी कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे सरकार को घेरने की या सरकार से इस कानून को वापस लेने की। क्योंकि अगर ये कानून कर्मचारियों के ऊपर लाद दिया जाता है तो ये सरासर गलत होगा। जिस तरह किसानों के ऊपर लाद दिया गया ये किसान कानून, कर्मचारियों के ऊपर लाद दिया गया पीएफ कानून, मुसलमानों के ऊपर लाद दिया गया सीए एनआरसी कानून, और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो ये सरकार बिना योजना के और बिना किसी से बात किए लोगों के ऊपर नए नए कानून लाद रही है। अगर इसी तरह नए नए कानून लोगों के ऊपर लदते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि सरकार एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगी और ये देश एक गुलाम हो जाएगा उन सरकारों का, उन व्यापारियों का, जो व्यापारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, जो कॉरपोरेट घराने से बिलोंग करते हैं। वो
एक कॉरपोरेट जगत में ये आवाम उनकी सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनके, उनके बंधुआ मजदूर बनके रह जाएगी। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप परमानेंट हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी से ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। आप उस पैसे को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैलरी से आपको क्या करना है? आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, आपको घर बनाना है, या आपको बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर के। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सैलरी से कर सकते हो, जो मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से और उन कर्मचारियों से ये विनती करता हूं कि सरकार इस कानून को सही से समझाने की कोशिश करे। जो मैं बात कर रहा हूं, अगर ये कानून ऐसा ही है तो ये कानून सरासर गलत है। क्योंकि पीएफ के पैसे की ज़रूरत हर 5 साल में, 10 साल में एक कर्मचारी को होती है, और उस पीएफ के पैसे से कर्मचारी अपने बहुत सारे कामों को ख़त्म करता है, कर्ज से बच जाता है। अगर पीएफ नहीं मिलता तो वो कर्मचारी कर्ज के बोझ के तले दब के मर जाएगा, और उस पैसे का जो उसका पीएफ कटता है, उस पैसे का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल 60 वर्ष बाद करेगा भी क्या? क्योंकि उस समय तक उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, लड़के जवान हो जाते हैं, वो कमाने लगते हैं। तो इस तरह ये कानून के बारे में सोचने और समझने की ज़रूरत है। कहीं सरकार इस कानून को लाने के लिए उन कर्मचारियों को तो नहीं रोड पर लाने की योजना बना रही जिस तरह किसान आज रोड पर हैं। क्या सरकार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है जो हिटलरशाही है? सरकार हमारी सरकार है, हम सरकार की इज्जत करते हैं, सरकार की इज्जत करनी चाहिए, मगर सरकार को भी ये वाजे रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आवाम के साथ गलत कर रहे हैं वो ना करें। जो किसानों के साथ कर रहे हैं, जो कर्मचारियों के, मजदूरों के साथ कर रहे हैं, वो क्या सही है? ये सोचने वाली बात है। और आप खुद सोचिएगा, अगर आपको ये सही लगता है तो मैं ये कहूँगा आप सरकार की सपोर्ट कीजिएगा, वरना आप सरकार के विरोध में जा सकते हैं। और ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई कानून हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। असंवैधानिक तरीके से ना तो हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं, ना हम विरोध कर सकते हैं। हमें संविधान ये इजाजत देता है तो हमें संवैधानिक तरीके से ही सरकार का विरोध भी करना चाहिए। चाहे वो कृषि कानून के बारे में बात हो, चाहे वो कर्मचारी कानून के बारे में बात हो, चाहे वो सीए एनआरसी के बारे में बात हो, अगर कोई भी बात है तो हमें संवैधानिक तरीके से सरकार से पूछना चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए। अगर वो कानून हमें गलत लगते हैं तो सरकार को उसके बारे में बताना चाहिए, और इस सरकार का भी अधिकार है कि वो हमारी बात सुने। अगर उन्हें लगता है कि इस कानून से उन लोगों को नुकसान है तो इस कानून को खत्म करने के बारे में बात करे, या उस कानून में कोई संशोधन करे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।